अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल पार्लियामेंट में कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें DGISI जनरल फैज हमीद साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को एक तवील ब्रीफिंग दी है। तकरीबन 5 घंटों से जायद इस ब्रीफिंग का दौरानिया था और इस हवाले से नाजरीन इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं और नाजरीन इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैंने ये गुजारिश भी की थी कि इस मीटिंग के हवाले से अब जो खबरें हैं वो तवातुर के साथ 1-2 दिनों तक आना शुरू हो जाएंगी। चुनांचे मैंने अपने मुस्तनद ज़राए से मज़ीद 2-3 खबरें कन्फर्म्ड की हैं और वो खबरें आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इशारों और किनायों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की शिकायत लगाने की कोशिश की और कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जाते हैं और इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं और साथ ही साथ जनरल बाजवा साहब से भी कहा कि आप भी इमदाद या फंड्स इकट्ठा करने में उनका साथ दे रहे हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जवाब दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप ज़रा याद करें, अपने जहन पे जोर डालें, जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपके साथ भी बाहर मैं इमदाद लेने गया था। अब नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मकसद ये था कि इमरान खान साहब खुद इस कदर नाअहल हैं और इस कदर इनकैपेबल हैं कि वो अपने ज़ाती हैसियत में बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान फंड्स तक इकट्ठा नहीं कर सकते या बाहर के दोस्त ममालिक से जो है वो कर्ज तक लेने की अहलियत नहीं रखते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने सवाल के ज़रिए ये साबित करना चाह रहे थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो जवाब दिया है यकीनन वो बड़ा कंप्रिहेंसिव और मुदल्लल जवाब था और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने जवाब के ज़रिए उन्हें बता दिया है कि आप किस कदर कैपेबल थे, किस कदर अहल थे, किस कदर आप कर्ज दोस्त ममालिक से इकट्ठा कर सकते थे। तो ये जवाब की सूरत में उन्होंने डेफिनेटली बता दिया कि मैं आपके साथ भी इमदाद लेने या कर्ज इकट्ठा करने मैं आपके साथ भी जाता रहा हूं जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। इसके अलावा नाजरीन, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो बिलावल ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने TTP के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू करने के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कल के इजलास में बिलावल ज़रदारी साहब का कहना है कि TTP जो है वो हज़ारों पाकिस्तानियों की कातिल है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि TTP की कार्रवाइयों से अवामी नेशनल पार्टी और हम मुतासिर हुए हैं। मेरी वालदा जो है वो इस जंग में शहीद हुई है, तो हम इस जंग के जो है ना डायरेक्टली जो है ना हम विक्टिम हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जंग से और एक फरीक ने अगर मुझे मुतासिर किया है और मुझे नुकसान दिया है तो हमारी राय लिए बगैर, हमसे पूछे बगैर उनके साथ मुज़ाकराती अमल शुरू भी कर दिया गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसके अलावा बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि APS के जो मासूम बच्चे थे, जो शोहदा थे, उनके वालिदैन भी इस जंग से मुतासिर हुए हैं, तो क्या उनसे भी किसी ने राय तलब करने की कोशिश की है। और बिलावल ज़रदारी ने कहा कि अगर इस कज़िये को, इस मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए और पार्लियामेंट में अगर इस हवाले से पुरमगज़ दलाइल का आगाज़ होता है और बहस होती है तो उसके बाद डेफिनेटली, चूंकि पार्लियामेंट में कौम के नुमाइंदे होते हैं, तो पार्लियामेंट जो फैसला करेगी इस हवाले से वो एक किस्म के कौम का फैसला होगा। बाकी सदर मुमलिकत को, वज़ीर आज़म को या किसी भी इनफरादी शख्सियत को इस हवाले से फैसला करने का इख्तियार नहीं है। ये जो है ये सवालात उठाए हैं, ये मुख्तसर खिताब किया है बिलावल ज़रदारी साहब ने। तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जवाब दिया कि बिलावल साहब, बात यह है कि अल जुल्फ़कार नामी
एक तंजीम थी पीपल्स पार्टी की, डेफिनेटली वो एक मुसल्लह तंजीम थी और उसकी पूरी एक सियासी तारीख है। ये तो खैर जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहा कि वो एक मुसल्लह तंजीम थी, लेकिन सिर्फ एक इशारतन तेजी से आगे चलते हुए ये कह दिया कि अल जुल्फ़कार नामी एक तंजीम थी। तो बात यह है बिलावल साहब कि बाज़ औक़ात जो भटके हुए लोग हैं उन्हें राह रास्त पे लाना होता है और उनके साथ भी मुज़ाकरात किए जाते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, किसी ना किसी तरह या रास्ते से भटक जाते हैं, तो उनके साथ भी मुज़ाकराती अमल किया जाता है उन्हें जो है सीधे रास्ते पे लाने के लिए। ये जो है जनरल बाजवा साहब ने कहा। अब नाज़रीन, अल जुल्फ़कार के हवाले से तो डेफिनेटली एक तवील नशिस्त मुझे दरकार होगी, पूरी की पूरी किताबें जो है इसके लिए चाहिए होंगी कि उन्होंने जो जो कार्रवाइयाँ की थी और उनके बनाने के मकासद क्या थे। लेकिन इतना मुख्तसरन एक वाक़या उस हवाले से बता दूं कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, शहीद किया गया, जब उन्हें शहीद किया गया तो मुर्तज़ा भुट्टो ने यह ज़रूरी समझा कि जमहूरियत की बहाली और जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का बदला जो है वो इस तरह की मुसल्लह कार्रवाइयों के ज़रिए लिया जा सकता है। चुनांचे उस हवाले से एक वाक़या यकीनन आपने सुना होगा, जब PIA की PK 326 जो परवास थी, जिसने कराची से पेशावर परवास करना था, 1981 में 1981 में उस जहाज को अगवा किया गया। पहले वो जो जहाज है वो पेशावर उतारा गया और उसके बाद उसे काबुल उतार दिया गया और उसके बाद 3 जो अगवाकार थे, जो उसमें अहम अगवाकार थे, जो अल जुल्फ़कार के अहम रुकन भी थे और मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी भी थे, सलामुल्लाह टीपू उनका नाम था। तो इन अगवाकारों ने जो है वो काबुल एयरपोर्ट पे तैयारा उतार दिया और अपने कैदियों की रिहाई का मुतालबा करना शुरू कर दिया। चुनांचे जनरल ज़िया-उल हक़ खैर उस वक़्त नहीं मान रहे थे, रिलेक्टेंट थे, मज़ाहमत कर रहे थे। अचानक इन्हें पता चलता है कि एक जो मुसाफिर हैं तारिक रहीम, जो कि SSG कमांडो थे, लेकिन डेफिनेटली वो रिटायर्ड हो गए थे, उसके बाद वो सफारतकार बन गए थे और उससे भी ज़्यादा ये कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के सेक्रेटरी भी रहे थे। लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो को लगा कि इस साजिश में चूंकि ये फौजी रहे हैं तो डेफिनेटली जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ इनका भी किरदार होगा। चुनांचे उसी जहाज़ में उन पर तशद्दुद किया गया और फिर उन्हें उनके जिस्म को गोलियों से छलनी करके जो है जहाज़ के रनवे पे फेंक दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अल जुल्फ़कार ने की थी, जो गो के चंद मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का ये भी एक एग्जेजरेट किया गया कि अल जुल्फ़कार ने कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है कि मुर्तज़ा भुट्टो ने बज़ाते खुद कई बार अल जुल्फ़कार नामी तंजीम का एतराफ़ किया था। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इशारों और किनायों में जो है डेफिनेटली उन तक भी बात कन्वे कर दी। अब आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, या जनरल बाजवा साहब का ये जवाब दुरुस्त था या नहीं था, तो उस हवाले से एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो आप जानते हैं कि इस किस्म के मौके को वो कभी भी हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने कहा कि TTP की कार्रवाइयों में जो है ना बिलावल की वालदा भी शहीद हुई हैं और वाकई उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उन्होंने डेफिनेटली एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हम इनफरादियत की नहीं बल्कि इज्तिमाइयत की बात कर रहे हैं और नुकसान की जहाँ तक बात है तो वो सबका हुआ है, फौजी जवानों का भी हुआ है, हमारे फौजियों के अहल खाना का भी हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे इनफरादी नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि इज्तिमाई नुक्ता नज़र से ब्रीफिंग दे रहे हैं और बहस कर रहे हैं। तो ये चंद तफसीलात थी नाज़रीन, वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। किसी और नशिस्त में जो मज़ीद फर्दर तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 5.5-6 घंटों पे मुहित तवील एक ब्रीफिंग थी, तो डेफिनेटली काफ़ी बातें इसमें डिस्कस हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने 40 मिनट इस जो है ना मीटिंग में खिताब भी किया है। तो उसके खिताब के नुकात क्या थे और जनरल बाजवा साहब ने मज़ीद किन किन सवालों के जवाब दिए हैं, तो ये आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे नशिस्त का खुसूसी एहतमाम होगा। फिर वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।